अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लागू करेंगे भाइयों। 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में अभी दादा कह रहे थे कि इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह हमारी बहनों को 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी हर महीने की। राज्य के 5 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, घर दिए जाएंगे। गरीब ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेजों में जाने वाली प्रत्येक बेटी को एक स्कूटी दी जाएगी। और अभी दादा कह रहे थे, दादा मैं कल भी चुनाव में था, मैं हरियाणा के अनेक स्थानों पर गया। आप बैठे रहिए, आपको संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि आप ही हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, इनकी बात आप ही ने शासन में पहुंचानी है। मैं कल भी और उससे पहले भी हरियाणा के अनेक स्थानों पर मैं चुनावी सभाओं में गया हूं और कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी हैं, अभी सरकार बनी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पहले ही देखने शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो नौकरी हम गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी तो कहते हैं मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, अपने परिवार को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा, उसके बाद रिश्वतखोरों को नौकरी दूंगा जो रिश्वत देंगे। भाइयों बहनों, क्या आप लोग चाहते हैं क्या इस प्रकार की सरकार यहां आए? ये गलती से अगर सरकार में आ गए, मतलब साफ है कि ये अगर गलती से कभी सरकार में आ गए, हमसे कोई गलती हो गई तो कट, कमीशन और करप्शन का खेल फिर याद होगा। हुड्डा जी की जब सरकार थी तो बड़ी बड़ी जमीनें, गरीबों की बड़ी बड़ी जमीनें, किसानों की बड़ी बड़ी जमीनें छीनकर उद्योगपति मित्रों को दे दिए जाते थे। या एक बड़े परिवार का, जहां से कांग्रेस पार्टी चलती है, उस परिवार के या उनके दामाद को दे दी जाती थी। आपको पता है ना, एक दामाद को दे दी जाती थी, बंदर बाट हो जाती थी। सरकारी तंत्र के नस नस में घूसखोरी और भ्रष्टाचार घुस चुका था। दर्जनों आईएएस हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों पर उस समय आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, कईयों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। फिर भी हुड्डा सरकार ने किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग फिर से घूसखोरी, भ्रष्टाचार और दलाली का राज चाहते हैं। आज हरियाणा की कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। अभी दादा बोल रहे थे कि यहाँ के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। अब तो एक परिवार की जायदाद हो चुकी है ये पार्टी। भाइयों बहनों, हरियाणा के एक परिवार की जायदाद हो चुकी है। इनके दरबार में सलामी जो नहीं करता है उसको ये तरह तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। अभी हाल में ही अभी दादा बोल रहे थे, रामकुमार गौतम जी, कि किस प्रकार से एक दलित परिवार की, एक दलित की बेटी जो सांसद है इन्हीं की पार्टी की, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको चुनाव लड़ने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि पूरी पार्टी इन्होंने अपनी जेब में रख ली है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से जब उन्होंने चुनाव की बात करी और चुनाव के बाद उनको अच्छा नहीं लगा तो कितनी टिप्पणियां उनके ऊपर करवाई हैं। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह पर है, क्या मर्यादाएं गिर जानी चाहिए? महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? एक दलित की बेटी को इस प्रकार से अपमानित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न है हम सबके सामने। भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी होने के साथ साथ ही महिला और दलित विरोधी भी है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कांग्रेस की एक और घटिया राजनीति के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी जम्मू और कश्मीर का चुनाव हो रहा है और जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग धारा 370, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प जो देश की आजादी के बाद था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। भाइयों बहनों, अब ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, सब भाजपा को जिताएंगे यहां से। तो मुझे
पूरा भरोसा है कि आप सब लोग दादा को यहां से जिताएंगे, हरियाणा को, हमारे सफीदों को, इस पूरे मुआना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जो दादा हैं राम कुमार गौतम जी, इनका फेमस डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, सौदा कुछ नहीं, यही है ना, सौदा कुछ नहीं। बताओ सुना है कि नहीं सुना है? अरे तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है भाई आप लोगों की? जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उनकी आवाज भी दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए कि आज सवितों की धरती से आप सबकी आवाज वहां तक पहुंची है कि आप लोग मान सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। और दादा जो कि हमारे बहुत ही स्पष्ट हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। आप सबको इनका साथ देना है, आप सब लोग इनको साथ देंगे ना? देखिए, अरे वाह, दोनों हाथ से बोल दीजिए। दादा अब तो आपको विश्वास हो गया अमरपाल जी, ये 5 तारीख तक ऐसे ही बना रहेगा ना? आइए, हैं, ऐसे ही बना रहेगा। आइए दादा, इधर आइए। आइए दादा, वो चला जाएगा मैसेज। चलिए, बहुत बढ़िया। राम कुमार गौतम जी धाकड़ हैं, ईमानदार नेता हैं, इनका साथ दीजिए, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।